एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने शहर के प्रसिद्ध व्यापारी एवं समाजसेवी संजीव गुप्ता से गाजियाबाद शहर विधानसभा दावेदारी करने को लेकर खास चर्चा की। आइए दिखाते हैं पत्रकार शोएब सलमानी एवं प्रसिद्ध व्यापारी संजीव गुप्ता की खास चुनावी चर्चा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी और मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल। हम गाजियाबाद के प्रतिष्ठित समाजसेवी, व्यापारी नेता और महानगर में कोष अध्यक्ष संजीव गुप्ता जी के साथ बैठे हैं, जिनके दावेदारी से चुनाव में हलचल मच गई है गाजियाबाद विधानसभा में। आइए हम सीधे बात करते हैं। संजीव जी, आप लगातार जो है समाज सेवा के रूप में, व्यापारी के रूप में, हर चीज़ के रूप में आप लोगों के बीच रहते हैं। आपने शहर विधानसभा से दावेदारी किया, क्या कहना चाहिए? मेरा कहना तो ये है कि मेरा चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं था। शहर के अलग अलग वर्ग के बुद्धिजीवियों ने मुझसे पिछले 8-10 दिन में कम से कम 500 लोगों ने कहा कि संजीव भाई, आपके जैसे लोगों को ज़रूर आना चाहिए। माननीय मंत्री जी अतुल गर्ग जी ने भी कहा संजीव जी की सादगी बहुत अच्छी है और उन्होंने भी मेरी तारीफ़ करी। तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती कि जिनके साथ में पर्चा भर रहा हूँ वो लोग भी कह रहे हैं, जनता तो कह रही है, वो लोग भी कह रहे हैं कि संजीव बहुत बढ़िया प्रत्याशी है। और मंत्री जी ने ये भी कहा कि भाई मैं तो 1-2% इधर को उधर भी कर देता हूँ, लेकिन संजीव जो कह दिया वो बिल्कुल ठीक है। तो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तारीफ़ के पुल सुन के और जो है वो है, लेकिन मैं जो कहता हूँ, मैं कभी किसी की ना बुराई मैंने करी है ना मैं करूँगा। चाहे वो किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी हो, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन विकास की गंगा बहा दूँगा और बहुत विकास करूँगा। पार्टी मौका देगी, मैं मजबूती से चुनाव लड़ूँगा और दोपहर तक जीत के दिखा दूँगा, ये मेरा दावा है। माता रानी की कृपा से, आप सब भाइयों के सहयोग से। लगातार आप कोरोना काल में जो है लोगों की सेवा करते रहे। लगातार देखा गया कि जब लोग घरों में दुबके हुए थे तो संजीव गुप्ता जो लगातार लोगों के बीच में रहे, उस पर आपको क्या कहना है? मेरी सेवा जो भी मैं कर पाया थोड़ा बहुत, चाहे जब उस टाइम सबकी फैक्ट्रियां बंद थीं और एसी में काम करना नहीं था, ऑल इंडिया से फ़ोन आया, ऑल इंडिया हॉस्पिटल से कि कूलर्स की ज़रूरत है। उन्होंने यहाँ पहले डीआई से फ़ोन करा, डीएम साहब के यहाँ से परमिशन ली फैक्ट्री खुलवाने की। तो जितने भी कूलर की ज़रूरत थी यहाँ से हम लोगों ने भिजवाए। कई शासनिक प्रशासनिक में भी लोगों ने कि वाटर कूलर लगवाओ या राशन की ज़रूरत है या कुछ भी है। तो जो भी सेवा थी, उसके अलावा जो भी तमाम सेवा थी, मैं सारी बात नहीं बताऊंगा, लेकिन चूँकि अगर हम कुछ कर रहे हैं और सारी बात बता दी तो वो अच्छा नहीं लगता। लोग कहते हैं कि इस हाथ को दो, इस हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने अपने तन मन धन से जो मैं छोटी मोटी सेवा कर सकता था मैंने करी है। और माँ वैष्णो धाम मंदिर की स्थापना सबके सहयोग से सपनावत में कराई है। वहाँ हर संडे को सबके सहयोग से भंडारा होता है, जिसमें 1,500-2 हज़ार लोग प्रसाद लेते हैं। वो सब विधि विधान से चल रहा है। वहाँ आसपास के जनपद ही नहीं बल्कि यूपी क्या हिंदुस्तान से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मैं बहुत सारी गौशालाओं से, लोयन हाई हॉस्पिटल से, तमाम जगह से जुड़ा हुआ हूँ और जहाँ जहाँ जो सेवा हो पाती है वो कर पाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक तो सबसे पहले जो रेडी पटरी वाले अपने छोटे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, उनको अगर मैं विधायक बना तो सबको कहीं ना कहीं ठिए दिलवाऊँगा। जो छोटे गरीब लोग हैं उन सबको मकान ज़रूर मिलेगा, बिजली फ्री होगी। और जो अपने व्यापारी हैं उनको 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी। पेंशन कैसे मिलेगी? सरकार पे किसी भी चीज़ का 1 रुपये का बोझ नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? हमारे पास वो है कि पैसा कहाँ से आएगा, रिकवरी कहाँ से होगी, और उन सब की वो काम भी हो जाएगा। तो गरीबों को मकान, छोटे जो दुकानदार हैं उनको ठिए मिलेंगे। जो फौजी भाई हैं उनको मैं चाहता हूँ कि एक अलग से, जैसे अक्षय कुमार ने की थी, वैसे तो गवर्नमेंट भी जो सेवा करते हैं बॉर्डर पे, उनके लिए सब हॉस्पिटल भी है, पुणे में है और भी जगह है, लेकिन एक ऐसा अलग से फंड की कोशिश करेंगे कि अलग से अकाउंट है आज भी, और भी एक सब इंडस्ट्रीज वालों से कोई भी उसमें अकाउंट पैसे डाले और वो बढ़िया उनके काम आए, देश पे जो
सेवा करना है। जैसे कि कोरोना काल में देखा गया कि कुछ लोगों ने यह हस्तक्षेप लगाया कि शहर विधायक अतुल गर्ग जी जो फ़ोन नहीं उठाते कोरोना काल जैसे आपदा में, अगर आप विधायक बन गए तो डायरेक्ट आप जनता से संवाद रहेगा आपका। मैं तो पहली बात तो मुझे अतुल जी के बारे में कुछ नहीं कहना, इसलिए नहीं कहना कि कई बार मेरे भी फ़ोन, अब मैं मान लो यहाँ मीटिंग में बैठा हूँ, मेरा साइलेंट पे फ़ोन लगा हुआ है और 10 फ़ोन आएंगे तो आदमी कहेगा फ़ोन नहीं उठा रहे। अब हो सकता है मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो कैसे फ़ोन उठाऊँगा, 10 मिनट बाद होने के बाद ही फ़ोन उठाऊँगा। मुझे अतुल जी की नहीं पता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, जब आदमी के पास प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको अपने साथ एक आदमी रखना पड़ता है, कोई ना कोई फ़ोन उठाने के लिए। अब मुझे नहीं पता अतुल जी की गलती रही है या उनके आदमी की गलती रही है, कहाँ क्या गलती रही है, तो अतुल जी से तो मेरा कहीं कोई वो मतलब है ही नहीं। मैं तो जनता के बीच का सेवक हूँ, भाई हूँ, जनता में रहा था, जनता में हूँ और जनता में रहूँगा। हमारे चैनल के माध्यम से गाजियाबाद विधानसभा के मतदाताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आ गया है, मैं यही कहना चाहूँगा, चुनाव हैं, चुनाव डालने जरूर जाएं, वोट डालने जरूर जाएं, लेकिन कोरोना भी होगा, थोड़ा सेफ्टी का भी ध्यान रखें। वोट जरूर करें, 100% करें और कहीं घूमने ना जाएं, इसको पर्व के रूप में बनाएं और लंच तक सब वोट डालें। कोरोना का ध्यान रखते हुए सबको डाल रही हैं। जिसकी ऑनलाइन वोटिंग की अगर व्यवस्था होती है, जो हमारे माता बहन बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर है, जो भी इलेक्शन कमिश्नर की जो गाइडलाइन आ रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें चुनाव की सीमा का भी ध्यान रखना है कि 40 लाख के अंदर करनी है रैली, ऐसे करनी है, पोस्टर में जो भी सब चीज़ें, वो सब चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए उन्हें फॉलो करते हुए हम काम करेंगे। ये थे हमारे साथ शहर के जाने माने व्यापारी संजीव गुप्ता जी। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनवीटी भारत न्यूज़। धन्यवाद। होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत।